हेलो दोस्तों, मैं श्वेता के सबकी रसोई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं अपने प्यारे व्यूअर्स के लिए लेके आई हूँ एक नहीं बल्कि 6 मिठाई की रेसिपी। सारे मिठाई की रेसिपी बहुत ही आसान तरीके से बनेगी और ये बहुत कम बजट में भी बनके तैयार हो जाएगा, लेकिन खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। कुछ मिठाई तो ऐसी लाई हूँ जिसमें गैस जलाने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। बिल्कुल फायरलेस मिठाई की रेसिपी है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बिना गैस जलाए हुए कलाकंद की रेसिपी बनाती हूँ। इसे बनाने के लिए एक मिक्सर जार लेते हैं। उसमें डालते हैं 5 काजू, 2 बड़ी बादाम और 2 हरी इलायची। और अब इसमें डालेंगे चीनी। मैं यहाँ पे 2 छोटी चम्मच के लगभग चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। और चीनी डाल देने के बाद अब इसका फाइन पाउडर रेडी कर लेते हैं। चलिए अब इसे पीस लेते हैं। इसे पीसने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, इसका बस पाउडर बना लेना है। देखिए ये पाउडर बिल्कुल रेडी है। चलिए अब इसे साइड में रख देते हैं। अब देख सकते हैं पाउडर बिल्कुल अच्छी तरह से पीस चुका है। अब इसे साइड में रख देते हैं। अब लेते हैं पनीर। मैं यहाँ पे 300 ग्राम पनीर ली हूँ। मैं यहाँ पे मार्केट का बना हुआ पनीर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो घर का बना हुआ पनीर या फिर दूध फट जाए उसके छेना का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब पनीर को एक बाउल में लेते हैं और इसे हाथ से टॉप करते हुए अच्छी तरह से इसको क्रम्बल कर लेना है। देखिए मैं किस तरह से पनीर को क्रम्बल कर रही हूँ, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में इसे तोड़ना है। आप चाहें तो कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही सॉफ्ट होता है और आराम से हाथ से क्रम्बल हो जाएगा। देखिए मैं किस तरह से इसे क्रम्बल कर रही हूँ। इसे बिल्कुल एक बराबर मात्रा में क्रम्बल कर लेना है। आप देख सकते हैं पहले मैं पनीर को अच्छी तरह से क्रम्बल कर ली हूँ। अब देखिए ये क्रम्बल हो चुका है। चलिए अब इसमें डालते हैं पाउडर शुगर। जो चीनी का इस्तेमाल किए थे, जिसे मैं ड्राई फ्रूट्स डाल के बनाए थे, उसे अब इसमें डालना है। ड्राई फ्रूट्स डाल देने से इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। पहले मैं इसमें थोड़ा चीनी डालूंगी, फिर मिक्स करूंगी, फिर मैं इसमें थोड़ा और चीनी डालूंगी और तब मिक्स करूंगी। इस तरह से मिक्स करना है। थोड़ा थोड़ा चीनी करके इसमें मिक्स करेंगे तो इसमें काफी अच्छी तरह से ये मिक्स होगा। देखिए मैं किस तरह से इसे मिक्स कर रही हूँ। जब इसे मिक्स करेंगे तो थोड़ा सा नमी भी बनेगा और ये और भी सॉफ्ट होगा। देखिए मैं इसे मिक्स करते जाऊंगी तो थोड़ा थोड़ा सा चिपचिपा सा और हल्का सा पानी सा आएगा हाथ में, लेकिन ये बिल्कुल अच्छी तरह से ये बनेगा मिठाई। चलिए अब इसमें डालते हैं मिल्क पाउडर। जो इसमें चिपचिपाहट है या फिर जो नमी है वो इस मिल्क पाउडर से दूर भी हो जाएगा और बहुत ही टेस्टी भी लगेगा। मैं यहाँ पे 1/4 कप मिल्क पाउडर का इस्तेमाल की हूँ। आप अपने जरूरत के अनुसार थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं। देखिए सब अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। बस ऐसा ही सॉफ्ट बनाना है इसे। चलिए अब एक प्लेट लेते हैं, उस पे थोड़ा सा घी लगा लेते हैं। देखिए मैं इसे घी लगा रही हूँ। मैं यहाँ पे प्लेट का इस्तेमाल की हूँ। आप चाहें तो किसी कंटेनर का उसमें बटर पेपर लगा के भी इसे सेट कर सकते हैं। चलिए अब मिक्सर को इस पे डालते हैं। मिक्सर अभी बहुत ही सॉफ्ट होता है, लेकिन ये कलाकंद बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। आप देखिए मैं इस पे मिक्सर को डाल दी हूँ, कलाकंद के मिक्सर को, और अब इसे अच्छी तरह से चम्मच से फैलाना है। आप जिस शेप में इसे अच्छी तरह से काटना चाहते हो उस तरह से इसे सेट कर लीजिए। मैं यहाँ पे इसे बिल्कुल कलाकंद का ही शेप दे रही हूँ, बिल्कुल बर्फी जैसा ही स्क्वायर में या रेक्टेंगल में इसे काटूंगी। चलिए उस तरह से मैं इसे बिल्कुल सेट कर देती हूँ। पहले इसे एक बराबर मात्रा में इसे फैलाना है। पहले मैं इसे चम्मच की सहायता से फैला रही हूँ क्योंकि ये अभी बहुत ही सॉफ्ट होता है और हल्का चिपचिपा सा होता है, इसलिए मैं इसे पहले चम्मच की सहायता से फैला लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं इसे हाथ से अच्छी तरह से सेट करूंगी। देखिए मैं इसे फैला ली हूँ। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए हाथ से अच्छी तरह से सेट कर ली। अब इसे फ्रीज में रख देंगे कम से कम 20 मिनट के लिए। इतने देर में ये काफी अच्छी तरह से सेट हो जाता है। उसके बाद इसका कटिंग करते हैं। आप जैसा शेप चाहिए वैसा इसे कटिंग कर लीजिए। 15 से 20 मिनट फ्रीज में रखने से ये काफी अच्छी तरह से सेट होता है और ये थोड़ा हार्ड भी हो जाता है, जिस कारण से ये कलाकंद बिल्कुल परफेक्ट बन जाता है। देख सकते हैं कलाकंद का शेप कितना अच्छी तरह से निकल के आया है। जैसा कि आप रिजल्ट देख सकते हैं, ये देखने में जितना सुंदर लग रहा है खाने में उतना ही स्वादिष्ट लगता है। तो है ना, बाजार में कितनी महंगी कलाकंद और ऊपर से वे इतनी अच्छी टेस्ट मिले या ना मिले, लेकिन घर का ये बिल्कुल फ्रेश कलाकंद बिल्कुल रेडी है। चलिए अब बनाते हैं दूसरी मिठाई। अब मैं एक ब्रेड की मिठाई बनाने वाली हूँ जिसके आगे चमचम भी फेल है। जैसा कि आप रिजल्ट देख सकते हैं, ये ब्रेड का मिठाई देखने में कितना अच्छा लग रहा है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैं ली हुई यहाँ पे व्हाइट ब्रेड। आप जैसा कि देख सकते हैं
मैं यहाँ पे टोटल 6 ब्रेड ली हूँ। आप अपने जरूरत के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। देखिए मैं ब्रेड को अब राउंड शेप में काटूंगी। मैं एक ग्लास की सहायता से इसे राउंड शेप में काट रही हूँ। आप किसी कटर की सहायता से या फिर किसी छोटी कटोरी की सहायता से भी इसे कट कर सकते हैं। देखिए मैं राउंड शेप में एक रेडी कर ली हूँ। इसी तरह से मैं सारे ब्रेड को काट के रेडी कर लूंगी। देखिए बिल्कुल राउंड शेप में अच्छी तरह से ये कट के रेडी हो रहा है। और जो भी एक्स्ट्रा ब्रेड बचता है उसे आप फेंके नहीं, बल्कि आप उसका ब्रेड क्रम्ब में बना के यूज कर सकते हैं। चलिए मैं इसी तरह से सारे को राउंड शेप में काट के रेडी कर लेती हूँ। ये मिठाई खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और ये बहुत ही कम बजट में बन के रेडी हो जाता है। चलिए अब एक बाउल में मैं 2 चम्मच फ्रेश क्रीम लेती हूँ। जो दूध के ऊपर जो मलाई बन जमता है उसे इसमें लेना है और साथ में मैं 1 सैशे यहाँ पे मिल्क पाउडर डाल रही हूँ, जो टोटल 2 छोटी चम्मच के बराबर है। और अब मैं इसमें डालती हूँ थोड़ा सा चीनी। मैं यहाँ पे आधा चम्मच चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी बारीक कटा हुआ ड्राई फ्रूट्स, जिसमें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ काजू, बादाम और पिस्ता, जिसे मैं रफली छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप कर ली हूँ। मैं यहाँ पे टोटल 1.5 चम्मच इसमें डाली हूँ और अब सबको अच्छी तरह से मलाई में मिक्स कर लेना है। देखिए मैं किस तरह से इसे मिक्स कर रही हूँ। मैं यहाँ पे फ्रेश मलाई का यूज की हूँ। आप चाहे तो बाजार वाले भी मलाई का यूज कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर और जरूरत पड़े तो इसमें थोड़ा मलाई डाल सकते हैं, लेकिन इतने में ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, क्योंकि इसे ज्यादा पतला नहीं बिल्कुल गाढ़ा बनाना है। देखिए किस तरह से मैं इसे मिक्स कर रही हूँ और कैसा इसे बनाना है, क्योंकि इसे स्टफ करना है। ये इस मिठाई का स्टफिंग है जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। चलिए ये तो रेडी हो चुका है। चलिए अब कटा हुआ ब्रेड लेते हैं और इसके बीच में थोड़ा सा मलाई वाला ये डालते हैं और सब साइड में इसे अच्छी तरह से फैलाते हैं। देखिए मैं किस तरह से इसे स्टफिंग कर रही हूँ। इसे ब्रेड पे बिल्कुल अच्छी तरह से बराबर मात्रा में फैला लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं किस तरह से इसे चम्मच की सहायता से फैलाई और अब इसके ऊपर दूसरा ब्रेड का राउंड टुकड़ा इस पे डाल देना है और अच्छी तरह से दबाते हुए इसे पैक करना है। देखिए मैं किस तरह से इसे दबाया, उतने में ये अच्छी तरह से सेट हो जाता है। इसी तरह से मैं प्रोसेस को फॉलो करते हुए और भी पीसेस को रेडी कर लेती हूँ। ये बहुत ही इजी है बनाना इसे, और इसे खाना बहुत ही अच्छा लगता है। इसे जब भी अच्छी तरह से पैक करें तो दोनों साइड ब्रेड को अच्छी तरह से दबा देना है, ताकि दोनों ब्रेड अच्छी तरह से चिपक जाए। चलिए अब एक पैन गरम करते हुए उसमें मैं थोड़ा सा घी डालती हूँ और घी डाल के इसे अच्छी तरह से फैला लेती हूँ और अब इसे गर्म होने देती हूँ और इसमें डालती हूँ तैयार किया हुआ जो ब्रेड है। ब्रेड का जो स्टफिंग किए थे उसे इस पे डालना है और ब्रेड को अच्छी तरह से उलट पुलट करके दोनों साइड सेक लेना है। देखिए मैं किस तरह से इसे सेक रही हूँ। इसे सेकने वक्त गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है, क्योंकि ब्रेड तुरंत सेक के तैयार हो जाता है। चलिए ब्रेड के ऊपर दूसरी साइड भी घी लगा लेते हैं, ताकि जब इसे पलट के सेके तो ये भी अच्छी तरह से सीख जाए। देखिए मैं इसी तरह से ऊपर घी लगा ली हूँ। अब इसे उलट के देखते हैं और पलट के दूसरे साइड भी सेक लेंगे। इसे ज्यादा नहीं सेकना है, बस हल्का हल्का ही सेकना है, ताकि इसमें इसका कच्चापन दूर हो जाए और जब इस मिठाई को खाएं तो बहुत ही स्वादिष्ट लगे। इसमें घी का जो सोनापन आएगा इस तरह से सेकने से तो मिठाई को और भी स्वादिष्ट बनाएगा। आप देख सकते हैं ब्रेड कितनी अच्छी तरह से चिपका हुआ है और ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है। चलिए थोड़ी देर में ही सेक के रेडी हो चुका है। चलिए अभी सारे ब्रेड को बाहर निकाल लेते हैं और इस पैन को यूं ही गर्म होने देते हैं और अब इसमें डालते हैं चीनी। मैं यहाँ पे 2 चम्मच चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ और अब इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। मैं अभी इसमें 1/4 कप पानी डाल रही हूँ, ज्यादा पानी नहीं डालना है। और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। चीनी और पानी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसका यहाँ पे चाशनी तैयार नहीं करना है, बस पानी अच्छी तरह से गर्म हो जाए और चीनी अच्छी तरह से इसमें घुल जाए। देखिए और इसमें एक उबाल अच्छी तरह से आ जाए। देखिए चीनी अच्छी तरह से पानी में मिक्स हो चुका है और इसमें उबाल भी आ चुका है। गैस बंद कर देते हैं और अब इसी पैन में डालते हैं वे सेका हुआ ब्रेड। गैस बंद करने के बाद इसे इसमें डालना है, बस थोड़ा देर इसमें डालना है। सारे ब्रेड को इसमें डाल देंगे और उलट पुलट करके फिर इसे बाहर निकाल लेना है। इसे ज्यादा देर इसमें यूं ही नहीं रखना है। देखिए मैं किस तरह से इसे डाली, फिर दूसरे साइड भी इसे उलट के अच्छी तरह से सेक ली हूँ इसमें। अब चलिए अब इसे निकाल लेते हैं। जब चीनी हल्का गर्म ही रहे तभी इसमें डालना है। इसे बाहर निकालने वक्त बहुत ही सावधानी पूर्वक निकालना है, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। चलिए अब एक प्लेट में लेते हैं कोकोनट पाउडर। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कोकोनट पाउडर ली हूँ, लगभग 1/4 कप के,
और अब इसके ऊपर ये ब्रेड वाला टुकड़ा डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से दोनों ओर कोकोनट पाउडर से कोट कर लेते हैं। देखिए मैं किस तरह से हाथ से दोनों साइड पलटते हुए इसे कोट कर रही हूँ, जिससे ये देखने में भी सुंदर लगेगा और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगेगा। देखिए इसी तरह से कोट करके मैं एक निकाल ली। मैं इसी तरह से और सारे पीसेज को कोट कर लेती हूँ। इसे उलट पुलट के कोट करने वक्त ज्यादा प्रेस करके नहीं दबाना है, बस हल्का इसे दबाते हुए कोट करना है, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। जब आप किसी को ये बना के खिलाएंगे तो उन्हें पता ही नहीं लगेगा कि ये मिठाई कैसे बना है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। चलिए अब इसे सर्व करने वक्त एक प्लेट पे इसे रखेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। जो ड्राई फ्रूट्स पहले यूज किए थे पाउडर में मिक्स करने वक्त, उसे ही इसके ऊपर डाल देंगे, जिससे ये देखने में बहुत सुंदर लगेगा और खाने में भी इसमें थोड़ा सा क्रंची फ्लेवर आएगा। आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट कितना सुंदर आया है, खाने में उतना ही स्वादिष्ट लगता है। चलिए अब इसे मैं कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए दिखने में कितना अच्छा लग रहा है ना। ये कम बजट का मिठाई लेकिन खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा और बच्चे तो इसे खूब एंजॉय करेंगे, क्योंकि बच्चों को ब्रेड बहुत पसंद आता है। चलिए अब बनाते हैं अगली रेसिपी। अब मैं बनाने वाली हूँ नारियल की लड्डू। ये नारियल का लड्डू बहुत ही टेस्टी बनेगा और बहुत ही कम बजट में मार्केट से भी अच्छा बन के तैयार होगा। नारियल का ये लड्डू बनाने के लिए चलिए एक पैन गरम करते हैं और उसमें डालते हैं 1-2 चम्मच के लगभग पानी और अब इसमें डालेंगे 1 कप दूध। ये नारियल का लड्डू बस 1 कप दूध में बनेगा और बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। और दूध में अच्छी तरह से उबाल आने देते हैं। जब दूध में थोड़ा उबाल आ जाए तो इसे कलछुल की सहायता से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके डालेंगे चीनी। मैं यहाँ पे 1/2 कप चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ और चीनी को अच्छी तरह से दूध में मिक्स कर लेना है। गैस का फ्लेम मीडियम रखना है और चीनी को अच्छी तरह से दूध में घुलने देना है। चीनी जब अच्छी तरह से घुल जाए उसके बाद दूध में जब उबाल आ जाए तब इसमें डालेंगे थोड़ा सा मिल्क पाउडर। देखिए मैं चीनी में अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है दूध में। अब इसमें डालते हैं 1/2 कप मिल्क पाउडर। अब मिल्क पाउडर डाल देने के बाद अब दूध को लगातार चलाते हुए इसे मिक्स करना है। दूध को कलछुल की सहायता से लगातार चलाएंगे ताकि दूध का पाउडर का किसी तरह का कोई लम्स न बने और दूध अच्छी तरह से ये जो दूध का पाउडर है वे मिक्स हो जाए। देखिए मैं किस तरह से इसे मिक्स की है, बिल्कुल अच्छी तरह से मिल्क पाउडर दूध में मिक्स हो चुका है। मिल्क पाउडर डालने से नारियल का लड्डू बहुत ही टेस्टी लगता है। देखिए मिल्क पाउडर अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। चलिए अब इसमें डालते हैं कोकोनट पाउडर। मैं यहाँ पे पहले 1 कप कोकोनट पाउडर डाली हूँ। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ और थोड़ा देर मिक्स कर लेने के बाद इसमें 1/2 कप कोकोनट पाउडर और डाल रही हूँ। मैं टोटल यहाँ पे 1.5 कप कोकोनट पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इतने में बहुत ही अच्छा लड्डू बनके ये तैयार होता है। मैं एक बार इसलिए नहीं डाली ताकि इसमें किसी तरह का कोई लम्स न रहे, थोड़ा थोड़ा करके डाली ताकि ये अच्छी तरह से दूध में मिक्स हो जाए। देखिए मैं किस तरह से इसे मिक्स कर रही हूँ। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है और मीडियम टू लो फ्लेम पे ही इसे मिक्स करना है ताकि इसका कलर भी अच्छा आए और दूध जले भी नहीं और इसका कलर बिल्कुल परफेक्ट नारियल के लड्डू के जैसा आए। देखिए मैं किस तरह से इसे मिक्स की हूँ। थोड़ी देर इसे यूं ही मिक्स करते रहेंगे तो दूध अच्छी तरह से सूख भी जाएगा और बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर का मिक्सचर ये रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर चेंज हो चुका है और ये धीरे धीरे गाढ़ा हो रहा है। देखिए मैं किस तरह से इसे रेडी कर ली हूँ। ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। चलिए अब गैस बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। देखिए ये ठंडा हो चुका है। मैं हाथ से छू के देख रही हूँ, ये ठंडा हो चुका है। अब इसका लड्डू आराम से बन सकता है। चलिए अब मैं एक प्लेट पे 2-3 चम्मच कोकोनट पाउडर रख लेती हूँ साइड में और लड्डू के शेप के अनुसार मैं यहाँ पे कोकोनट पाउडर का ये मिक्सचर हाथ में गोला के रूप में बना लेती हूँ। जितने बड़े आपको लड्डू चाहिए उतना ही मिक्सर लेना है हाथ में और इसे अच्छी तरह से दबाते हुए राउंड शेप में बना लेना है। उसके बाद जो भी कोकोनट पाउडर है उसमें अच्छी तरह से इसे राउंड शेप में घुमा लेना है। देखिए किस तरह से मैं एक सेट लड्डू तैयार करके दिखा रही हूँ। इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए मैं और भी लड्डू तैयार कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं ये देखने में कितना अच्छा लग रहा और इसे बनाना बहुत ही आसान था। थोड़े से ही सामान में ये बनके तैयार हो जाता है। मार्केट में नारियल का लड्डू आप जब लाइएगा और खुद पे घर पे ये बनाइएगा तो दोनों में बहुत ही डिफरेंट लगेगा। घर का लड्डू बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो इसी तरह इस त्योहार घर पे ही नारियल का लड्डू बनाइए और त्योहार को एंजॉय कीजिए। देखिए मैं एक एक करते हुए सारे नारियल के लड्डू बना रही हूँ।
आप देख सकते हैं ये नारियल का लड्डू देखने में कितना सुंदर लग रहा है। जब आप इसे बना के खाइएगा तो मार्केट का भी खाना भूल जाइएगा। घर का बना हुआ ये नारियल का लड्डू बहुत ही टेस्टी लगता है। चलिए अब बनाते हैं अगली मिठाई जो बिल्कुल फायरलेस है और बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। अब मैं बनाने वाली हूँ भुने हुए चने की मिठाई की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे बनाने के लिए गैस भी नहीं जलाना पड़ेगा और बहुत ही ये स्वादिष्ट लगता है। जैसा कि आप रिजल्ट देख सकते हैं, ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है, खाने में उतना ही स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। भुना हुआ चना तो सब कोई खाना पसंद करते हैं, ये मिठाई भी सबको बहुत पसंद आएगा। इस मिठाई को बनाने के लिए ना आपको चाशनी तैयार करना पड़ेगा और ना ही गैस जलाना पड़ेगा। तो चलिए इसे बनाने के लिए सबसे पहले लेते हैं भुना हुआ चना। मैं यहाँ पे 250 ग्राम के लगभग भुना हुआ चना ली हूँ और उसके कवर को पहले अच्छी तरह से क्लीन कर ली हूँ। आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा भी कवर नहीं लगा हुआ है। आप बिना कवर वाला भी मार्केट से भुना हुआ चना ले सकते हैं। चलिए अब एक मिक्सर जार में सारे चना को डाल देते हैं। अब इस चने के साथ डालेंगे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स। मैं यहाँ पे 5-6 पीस काजू का और 2 पीस बड़ी बादाम का डाल रही हूँ और साथ में मैं अब इसमें डालने वाली हूँ 4 हरी इलायची जो इसमें बहुत ही स्वादिष्ट फ्लेवर लाएगा। चलिए अब इसका एक पाउडर रेडी कर लेते हैं। देखिए पाउडर बिल्कुल रेडी हो चुका है। जैसा कि पाउडर आप देख सकते हैं ये हल्का हल्का थोड़ा सा दरदरा भी है। ऐसा ही पाउडर रेडी करना है, इसे छानना नहीं है। बिल्कुल इसे ऐसे ही एक बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। चलिए अब इस पाउडर को मैं एक बाउल में निकाल ले रही हूँ। जो इसमें छोटा छोटा बाइट या फिर जो दरदरापन है वे खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। वे ड्राई फ्रूट्स का जो बाइट्स जब माउथ में जाता है तो बहुत ही टेस्टी मिठाई लगता है खाने में। भुने हुए चने के इस पाउडर में अब डालेंगे 2 चम्मच कोकोनट पाउडर जो इस मिठाई को बहुत सा अच्छा ही टेक्सचर देगा और बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी देगा। देखिए अब मैं चम्मच की सहायता से दोनों पाउडर को अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेती हूँ। इस तरह से इसे मिक्स करना है कि ये दोनों अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अब मैं इसमें डालूंगी कंडेंस मिल्क जो इसे अच्छी तरह से बॉन्डिंग भी देगा और मिठास भी देगा। इसमें कंडेंस मिल्क उतना डालना है कि इसमें अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए और मिठाई का शेप ले ले। पहले मैं थोड़ा मिल्क मेड इसमें डालूंगी और अब इसे अच्छी तरह से पहले मिक्स करूंगी। भुने चने का ये मिठाई बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और ये हाई प्रोटीन रिच मिठाई भी होता है। देखिए मैं इसे चम्मच की सहायता से मिक्स कर रही हूँ और इसमें जब थोड़ा और जरूरत पड़ेगा कंडेंस मिल्क का तो इसमें थोड़ा और कंडेंस मिल्क डालेंगे और फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पहले ही ज्यादा कंडेंस मिल्क नहीं डालना है ताकि ये गीला ना हो जाए, इसलिए थोड़ा थोड़ा इसमें कंडेंस मिल्क डालेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। इस तरह से ये बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर वाला मिक्सचर तैयार होगा। जब परफेक्ट टेक्सचर का ये मिक्सचर तैयार होगा तो मिठाई का शेप भी काफी अच्छा होगा और खाने में भी बिल्कुल परफेक्ट मिठास वाला बनेगा। देखिए मैं मिक्सर को पहले चम्मच की सहायता से मिक्स कर ली हूँ। अब मैं इसे हाथ की सहायता से अच्छी तरह से मिक्स करूंगी क्योंकि इसे बहुत ही अच्छी तरह से मलते हुए मिक्स करना है। जिस तरह से आटा गूंथते हैं उसी तरह से इसे थोड़ा सा गूंथ लेना है। देखिए मैं किस तरह से इसे मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद इसे गूंथे हुए आटे की तरह तैयार कर लेना है और लेकिन इसमें पानी नहीं डालना है। देखिए मैं किस तरह से इसे मलते हुए गूंथ रही हूँ। इसी तरह से इसे अच्छी तरह से गूंथ लेना है। देखिए मैं इसे गूंथ के रेडी कर ली हूँ। आप देख सकते हैं मैं इसे गूंथ ली हूँ। अब मैं एक प्लेट लेती हूँ और प्लेट पे इस गूंथे हुए मिक्सचर को रखती हूँ। देखिए मैं एक प्लेट ली हूँ और अब मैं प्लेट में गूंथे हुए मिक्सचर को डालूंगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा घी डालूंगी। पहले मैं इसे थोड़ा ऐसे यूं ही गूंथ लेती हूँ, उसके बाद मैं हाथ में थोड़ा सा घी लूंगी और अब इसे घी लगा के अच्छी तरह से गूंथूंगी। इस तरह से इसमें काफी अच्छा टेक्सचर भी आएगा और घी का हल्का हल्का फ्लेवर आएगा जिससे ये मिठाई खाने में और भी स्वादिष्ट लगेगा। देखिए मैं आधा चम्मच घी ली और हाथ में इसे लगा के अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। इस तरह से इस मिठाई में शाइनिंग भी आएगा और टेस्ट भी आएगा। देखिए मैं किस तरह से इसे गूंथ रही हूँ। गूंथने के बाद इसे बेलन के रूप में लंबा कर लेना है। देखिए मैं किस तरह से बेलन के रूप में लंबे शेप में इसे ढाली हूँ और इसे फिर राउंड शेप में यूं ही बेलन के रूप में कर लेना है। और अब इसे बेलन के रूप में कर लेने के बाद थोड़ी देर के लिए वही सेट होने देंगे। पहले इसके ऊपर मैं थोड़ा सा कोकोनट पाउडर डालती हूँ
थोड़ी देर जब ये हल्का सेट हो जाए, इसके ऊपर थोड़ा सा कोकोनट पाउडर डालेंगे। लगभग 2 चम्मच कोकोनट पाउडर लेंगे और इसे फिर से बेलन के रूप में यूं ही ऐसे लपेटते हुए साइड में कर लेना है। देखिए मैं किस तरह से यूं ही इसे अच्छी तरह से कोकोनट पाउडर लपेट ली हूँ। और अब इसे कोकोनट पाउडर लपेट लेने के बाद अब थोड़ी देर के लिए यूं ही इसे सेट होने देंगे। 4-5 मिनट में ही ये सेट हो जाएगा। उसके बाद इसका कटिंग करेंगे। देखिए ये बिल्कुल परफेक्टली सेट हो चुका है। इसे सेट करने के लिए फ्रिज में डालना नहीं पड़ता है, बस यूं ही ये सेट हो जाता है। चलिए अब इसका कटिंग करते हैं। आप जिस शेप में इसे चाहें उस तरह से इसे काट सकते हैं। मैं तो इसे राउंड शेप में काट रही हूँ। देखिए मैं इसे अपने थोड़े थोड़े ½ इंच के बराबर के टुकड़ों में इसे काट रही हूँ। इतनी ही मोटाई में इसे काटेंगे तो ये देखने में भी सुंदर लगेगा और खाने में भी अच्छा लगेगा। चलिए मैं एक एक करते हुए इसे काटती हूँ और आपको पीसेस को दिखाती हूँ। और ये अभी बिल्कुल रेडी नहीं हुआ है, इसके आगे एक प्रोसेस और भी है जिससे ये मिठाई देखने में और भी सुंदर लगेगा। और इस मिठाई को आप लंबे टाइम के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। ये मिठाई यूं ही बाहर बिना फ्रिज के ही स्टोर भी होगा और खा भी सकते हैं। चलिए अब इस मिठाई के चारों साइड में थोड़ा सा कोकोनट पाउडर लपेट देती हूँ, जिससे ये मिठाई देखने में और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। देखिए मैं किस तरह से इसे चारों साइड से लपेट रही हूँ। इस तरह से लपेटने से ये मिठाई देखने में अच्छा लग रहा है। मैं इसी तरह से सारी मिठाई को चारों साइड से लपेट लेती हूँ। देखिए मैं एक एक करते हुए इसे लपेट रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे नहीं भी लपेट सकते हैं और यूं ही इस मिठाई को यूज भी कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से ये देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और खाने में भी अच्छा लगता है। और ये मिठाई का टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता है। इसके बीच में थोड़ा थोड़ा सा दरदरापन का आता है मिठाई में। जब आप इस मिठाई को खाइएगा तो इसके बीच में जो भी ड्राई फ्रूट्स का छोटा छोटा बाइट्स है वो माउथ में आएगा, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। देखिए ये मिठाई बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। आप इसे बनाइए और त्योहार को एंजॉय कीजिए। ये फायरलेस मिठाई कितने सस्ते में ही महंगे मिठाई का फ्लेवर भी देता है और अच्छा भी लगता है। इतना सस्ता मिठाई कि जिसे बनाना भी आसान हो और खाने में भी स्वादिष्ट लगे। तो मार्केट से मिठाई लाना ही भूल जाएं, जब इतना अच्छा मिठाई घर पे ही बन जाए। और ऊपर से ये हेल्दी मिठाई भी है, क्योंकि इस मिठाई में चना का इस्तेमाल हुआ है। भुना हुआ चना तो सबको अच्छा लगता है और आप सब लोग जानते हैं कि वे कितना हेल्दी होता है। चलिए अब मैं इसे तोड़ के दिखाती हूँ कि इसका टेक्सचर कितना बढ़िया आया है। देखिए ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है। ये बिल्कुल सॉफ्ट मिठाई होता है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और बीच में इसके छोटे छोटे बाइट्स भी आते हैं, जो ड्राई फ्रूट्स के छोटे छोटे बाइट्स आते हैं, जो इसे और भी स्वादिष्ट बनाते हैं। चलिए अब मैं आपको बना के दिखाती हूँ इंस्टेंट रसमलाई की रेसिपी, और वे भी स्टफ रसमलाई। चलिए अब इसे बनाने के लिए एक मिक्सर जार लेते हैं। उसमें डालते हैं चीनी। मैं यहाँ पे 2 बड़े चम्मच चीनी ली हूँ और साथ में मैं डालती हूँ 2 हरी इलायची। और अब मैं इसमें डालूंगी बादाम। मैं यहाँ पे 4-5 बादाम का इस्तेमाल की हूँ और साथ में मैं काजू का इस्तेमाल कर रही हूँ। काजू भी मैं यहाँ पे 5 पीस ली हूँ और अब इसे अच्छी तरह से पीसूंगी। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 4 पिस्ता भी, और साथ में सबको अच्छी तरह से पीस लेती हूँ। देखिए मैं इसे हल्का सा, बस हल्का दरदरा रखूंगी, ज्यादा दरदरा नहीं रखना है, बस हल्का सा दरदरा रखना है कि इसमें जो ड्राई फ्रूट्स का बाइट्स है वो अच्छा लगे। चलिए अब एक बाउल में 2 चम्मच के लगभग कोकोनट पाउडर और 2 चम्मच मिल्क पाउडर लेते हैं। और अब इसमें बारीक कटा हुआ ड्राई फ्रूट्स लेते हैं। मैं यहाँ पे काजू, बादाम और पिस्ता बारीक रूप में काट ली हूँ। मैं यहाँ पे 1 चम्मच बारीक कटा हुआ ड्राई फ्रूट्स ली हूँ। और अब मैं इसमें डालूंगी पिसा हुआ चीनी, वही चीनी जो अभी ड्राई फ्रूट्स के साथ पीसे थे। यहाँ पे मैं आधा चम्मच इस्तेमाल की हूँ और सबको अच्छी तरह से मिक्स कर ली। अब मैं इसमें 1 चुटकी के लगभग फूड कलर डाल रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, मैं यहाँ पे रेड ऑरेंज फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। और अब मैं इसमें डालूंगी मलाई। फ्रेश मलाई का इस्तेमाल करना है, जो दूध के ऊपर फ्रेश मलाई जमता है उसे इसमें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो मार्केट वाले भी मलाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। देखिए इसे मैं मिक्स करते जा रही हूँ। जैसे जैसे इसे मिक्स कर रही हूँ वैसे वैसे इसका कलर आ रहा है और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। चलिए अब इसे साइड में रख देते हैं। अब एक बॉल लेते हैं और इसमें डालते हैं ½ कप के लगभग फ्रेश मलाई। मलाई के साथ थोड़ा सा दूध भी है। देखिए मैं इसमें मलाई डाल दी हूँ और अब इसमें मैं डाल रही हूँ पाउडर शुगर। मैं यहाँ पे जो चीनी
पीसी थी उसे अब इसमें डाल रही हूँ। मैं यहाँ पे टोटल 1 चम्मच अभी चीनी डाली हूँ और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। इस तरह से मिक्स कर लेना है कि जिस तरह से आप रसमलाई खाते हैं तो उसका जो दूध रहता है उसी तरह से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब आप इस मलाई में ये चीनी मिक्स करिएगा तो आपको बिल्कुल रसमलाई वाला ही फ्लेवर आएगा। चलिए अब इसे साइड में रख देते हैं। रसमलाई का दूध तो रेडी हो चुका है। अब तैयार करते हैं रसमलाई। मैं यहाँ पे ब्रेड रसमलाई बना रही हूँ, इसलिए तो ये इंस्टेंट रसमलाई है और इसे बनाने के लिए गैस भी जलाने का जरूरत नहीं पड़ता है। पहले मैं ये ब्रेड का चारों साइड से काट लेती हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, इस तरह से रसमलाई देखने में अच्छा लगता है। और ये बचे हुए जो साइड है उसे आप ब्रेड क्रम्ब बना के यूज कर सकते हैं। देखिए मैं ब्रेड के चारों साइड से काट के रेडी कर ली हूँ। चलिए अब लेते हैं स्टफिंग। अब ब्रेड को लेते हैं और ब्रेड को अच्छी तरह से बॉन्डिंग देने के लिए मैं थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल करती हूँ। मैं एक कटोरी में थोड़ा सा पानी ली हूँ और ब्रेड में इसमें थोड़ा सा पानी डिप करूंगी। देखिए ब्रेड पे मैं किस तरह से हाथ की सहायता से थोड़ा थोड़ा पानी ले रही हूँ और इस पे डिप कर रही हूँ। इस तरह से इसमें काफी अच्छी तरह से बॉन्डिंग होगा और ब्रेड भी सॉफ्ट हो जाएगा। चलिए अब इसमें डालते हैं स्टफिंग। स्टफिंग को थोड़ा हाथ में ले लेते हैं और राउंड रूप में बना लेते हैं। जितना इसमें स्टफिंग हो सकेगा उतना इसमें बना लेंगे लड्डू के रूप में और इसे ब्रेड पे रख देंगे और चारों साइड से अच्छी तरह से ब्रेड को फोल्ड करेंगे। और थोड़ा पानी का जरूरत होगा तो फिर से हाथ भिंगाते हुए इसे अच्छी तरह से स्टफ करेंगे और ब्रेड को राउंड रूप में डालेंगे। देखिए मैं किस तरह से इसे स्टफ कर रही हूँ। बिल्कुल इसे आराम से करना है, ये आराम से तुरंत हो जाता है और काफी अच्छी तरह से हो जाता है। देखिए मैं हाथ को थोड़ा थोड़ा फ्रेश करते हुए इसे राउंड रूप में डाल रही हूँ। इस तरह से फ्रेश करके डालेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्टली रूप में राउंड बनेगा और ब्रेड फूलेगा भी नहीं। देखिए मैं किस तरह से इसे तैयार कर रही हूँ। इसी तरह से इसे तैयार करना है। देखिए एक तैयार हो चुका है। इसी तरह से मैं और भी रेडी कर लेती हूँ। इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए ब्रेड को पहले थोड़ा भिंगाएंगे, तब इसे फिर से भरना स्टार्ट करेंगे। ब्रेड का रसमलाई जब आप यूं ही घर पे बनाइएगा तो ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। देखिए मैं राउंड शेप में रसमलाई रेडी कर ली हूँ। अब मैं एक प्लेट पे ये जो दूध तैयार की थी रसमलाई का उसे मैं डालती हूँ। आपको जितना दूध का इस्तेमाल करना उतना इस पे डालेंगे। उसके ऊपर फिर मैं थोड़ा सा दूध डालूंगी। पहले मैं थोड़ा दूध डालती हूँ, इसे साइड में रख लेती हूँ और अब मैं इसमें दूध में डालती हूँ स्टफ किया हुआ रसमलाई, ब्रेड का रसमलाई। देखिए ये ब्रेड का मिठाई खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। पहले इसे इसके ऊपर डाल देंगे। अब इसके ऊपर फिर से डालेंगे दूध। ये मलाई वाला दूध ब्रेड को बिल्कुल रसमलाई वाला फ्लेवर देता है। देखिए मैं किस तरह से ब्रेड के ऊपर ये दूध को फैला रही हूँ, जिससे कि ब्रेड बिल्कुल सॉफ्ट भी हो जाएगा और बिल्कुल फ्लेवरफुल हो जाएगा। देखिए मैं इसके ऊपर दूध डाल दी। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ ड्राई फ्रूट्स डालूंगी। मैं यहाँ पे थोड़ा सा पिस्ता को काट ली हूँ और मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। इससे देखने में ये बहुत अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। अब ये बिल्कुल ब्रेड वाला रसमलाई रेडी हो चुका है। जैसा कि आप रिजल्ट देख सकते हैं, ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है, खाने में उतना ही ये अच्छा लगता है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा पाउडर शुगर डस्ट कर रही हूँ, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। इस तरह से पाउडर शुगर डालते हैं तो इसके ऊपर थोड़ा सा फ्लेवर भी आ जाता है और जो चीनी का थोड़ा थोड़ा स्वाद है जो इस मिठाई को और भी स्वादिष्ट बनाता है। क्योंकि ये पाउडर शुगर फ्लेवरफुल वाला है, इसमें ड्राई फ्रूट्स पिसा हुआ है। देखिए ये मिठाई देखने में कितना अच्छा लग रहा है। चलिए अब मैं इसे सर्व करती हूँ। आप देख सकते हैं दूध में डूबने के बाद ये ब्रेड और भी फुला फुला सा लग रहा है और ये बहुत ही स्पॉन्जी और सॉफ्ट लगता है खाने में। चलिए अब मैं इसे कट करके दिखाती हूँ कि अंदर से ये कितना अच्छा स्टफिंग देखने में लग रहा है। आप देख सकते हैं ये देखने में बिल्कुल रसमलाई से ऐसा लग रहा है और ये काटने में और खाने में बिल्कुल सॉफ्ट होता है। ये बिल्कुल मखमली सा रसमलाई आपको कैसा लगा आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। चलिए अब चलते हैं अगली रेसिपी की ओर। अब मैं बनाती हूँ कोकोनट का बर्फी और ये नारियल बर्फी बिल्कुल फायरलेस बर्फी है। इसमें बनाने के लिए मैं गैस जलाऊंगी ही नहीं और फिर भी ये बनके तैयार हो जाएगा। मैं यहाँ पे एक बाउल में 2 कप कोकोनट पाउडर ले रही हूँ। चलिए अब इसमें मैं डालती हूँ मिल्क मेड। मैं यहाँ पे कंडेंस मिल्क का यूज कर रही हूँ।
ये मिठाई बिल्कुल 2 चीजों से ही बनके तैयार हो जाएगा, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं और खा सकते हैं। देखिए, मैं इसमें जरूरत के अनुसार पहले थोड़ा मिल्क मेड डाली हूँ और अब इसे मिक्स कर रही हूँ। इसे चम्मच की सहायता से पहले अच्छी तरह से मिक्स करना है। जैसे जैसे आपको जरूरत पड़ेगा इसमें मिल्क मेड डालना है। पहले ही ज्यादा मिल्क मेड नहीं डालना है ताकि ये गीला ना हो जाए। इसमें थोड़ा थोड़ा मिल्क मेड डालते हुए इसे मिक्स करना है। देखिए, मैं थोड़ी देरी से पहले मिक्स कर ली हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा मिल्क और डालूंगी और इसे थोड़ा और मिक्स करूंगी। देख सकते हैं अभी ये थोड़ा ड्राई लग रहा है, अच्छी तरह से मिक्स नहीं हुआ है, इसलिए इसमें अभी थोड़ा और मिल्क मेड का यूज होगा। देखिए, मैं इसमें थोड़ा मिल्क मेड और डाली हूँ और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। इसे बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये जितनी अच्छी तरह से मिल्क मेड में मिक्स होगा उतने ही अच्छी तरह से ये बर्फी का शेप लेगा। ये नारियल का बर्फी बस 2 चीजों से ही बनके तैयार हो जाता है। आप देख सकते हैं कोकोनट पाउडर का टेक्सचर चेंज हो चुका है। ये मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं एक प्लेट लेती हूँ, इसके ऊपर मैं डालती हूँ थोड़ा सा कोकोनट पाउडर। आप किसी भी तरह के प्लेट पे इसे सेट कर सकते हैं। थोड़ा सा पतला लेयर के रूप में कोकोनट पाउडर प्लेट पे फैला लेना है। इस तरह से ये मिठाई खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। चलिए इसके ऊपर कोकोनट पाउडर का तैयार किया हुआ मिक्सर डालेंगे। इसे बहुत ही सावधानी पूर्वक इसके ऊपर डालना है कि कोकोनट पाउडर का जो भी प्लेट पे डाले हैं वे अच्छी तरह से रहे। देखिए, मैं इसके ऊपर अच्छी तरह से कोकोनट का मिक्सर डाल दी हूँ और अब इसे हाथ की सहायता से इसे अच्छी तरह से दबाते हुए सेट कर रही हूँ। इसे हाथ से अच्छी तरह से फैलाते हुए पहले सेट कर लेना है। देखिए, मैं इसे अच्छी तरह से सेट कर ली हूँ। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा कोकोनट पाउडर और डालूंगी और इसे भी अच्छी तरह से हाथ से दबाऊंगी और इस मिक्सचर के ऊपर इसे सेट करूंगी, जिससे ये दोनों साइड से कोकोनट पाउडर इस मिठाई को देखने में और खाने में और भी स्वादिष्ट बनाएगा। देखिए, मैं इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा कोकोनट पाउडर डाल रही हूँ। चारों साइड इसे अच्छी तरह से फैलाते हुए डालना है। उसके बाद इसे हाथ से थोड़ा दबा देंगे, फिर इसे यूं ही सेट होने देंगे। थोड़ी देर में ही ये कोकोनट पाउडर का जो मिक्सर है वे सेट हो जाएगा और फिर इसे अच्छी तरह से आप जैसा चाहें इसे काट के तैयार कर सकते हैं। देखिए, ये रेडी हो चुका है। मैं इसे थोड़ी देर के लिए यूं ही सेट कर ली हूँ, ज्यादा नहीं, बस ये 10 मिनट में भी ये सेट हो जाता है। और इसे सेट करने के लिए फ्रिज में डालना नहीं पड़ता है, ये बाहर यूं ही सेट हो जाता है। अब मैं इसे बर्फी के रूप में काट रही हूँ। आप जिस शेप में इसे काटना चाहते हैं उस शेप में इसे काट सकते हैं। देखिए, मैं इसे बर्फी के रूप में काट रही हूँ। ये 2 चीजों से तो बनके तैयार हुआ है नारियल का बर्फी। और अब मैं इसे और भी सुंदर और अलग रूप देने के लिए इसमें मैं थोड़ा सा फूड कलर यूज कर रही हूँ। मैं यहाँ पे ऑरेंज रेड फूड कलर ले रही हूँ और इसके ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा ड्रॉप्स डाल रही हूँ, जो थोड़ी देर में थोड़ा सा फैल के बड़ा बन जाएगा। मैं कुछ पे थोड़ा सा डाली हूँ फूड कलर और कुछ में नहीं डाली हूँ। और अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा पिस्ता डाल रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। मैं पिस्ता को 2 टुकड़ों में कर ली और इसके ऊपर डाल रही हूँ। आप चाहें तो ये सब किए बिना भी इस बर्फी का यूज कर सकते हैं। मैं आपको बस 2-3 तरह से इसे दिखा रही हूँ ताकि ये लुक काफी अलग लगे देखने में और खाने में भी अलग लगे। देखिए, मैं कुछ पे पिस्ता डाली हूँ और कुछ पे पिस्ता नहीं डाल रही हूँ। चलिए, अब मैं इसे बर्फी का शेप निकाल के दिखाती हूँ। ये बहुत ही आसानी से बन जाता है और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से खाने में लगता है। जैसा कि आप रिजल्ट देख सकते हैं, बर्फी का शेप बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। आप देख सकते हैं ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है। मैं आपको तीनों तरह से ये बर्फी बना के दिखाई हूँ, एक कलर वाली, एक बिना कलर वाली। और आप देख सकते हैं एक में मैं बिना कलर डाले हुए भी पिस्ता डाली हूँ, तो ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है। और अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बिना पिस्ता और बिना कलर वाली बर्फी। ये तीनों तरह की ये बर्फी बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में भी और देखने में भी। अगर आपको मेरी ये मिठाई की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा आज का मिठाई का रेसिपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।